हेलो फ्यूचर बैंकर्स। आई होप सब बढ़िया अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी मैं मॉक एल आई सी के लिए, एल आई सी डब्ल्यू के लिए। हेलो फ्यूचर बैंकर्स, सब बढ़िया अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप सब लगे हुए हैं प्रीलिम्स मेंस सब में। और आज मैं भी एल आई सी डब्ल्यू की जो सीरीज मॉक की मैंने लगा रखी है उसी में एक और मॉक दूंगा। बट आज मैं दूंगा रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट, किसका, टेक्स्ट बुक का। तो ताकि प्रैक्टिस में रहे, अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे तो फिर भी एटलीस्ट सेक्शनल मॉक तो देते रहें। तो चलिए ये मॉक शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा क्या रहता है। चलो भाई शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। आई एम रेडी टू बिगिन। क्वेश्चन शुरू, वन लाइनर से शुरू है, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में। 6 पीपल डिफरेंट फ्लोर सेम बिल्डिंग 6 फ्लोर। ओके, मतलब वही है। 6 लोग हैं, उनकी एजेस दे रखी हैं 4 3 2 1 और ये ठीक है। करते जाओ। बी लिव्स जस्ट बिलो सी, जस्ट बिलो सी हुज एज इज 10। ओनली 2 people live between B and F. Only 2 person live between B and F. The one whose age 15 is just lives below B. B के नीचे कौन रहता है, 15 वाला। The 25 lives on top most. 25 years old is living on 5th floor, 6th floor. D जो है does not live on odd floor. तो D वाला जो है वो even फ्लोर पे रहेगा। D lives on a floor which is between F and B. F और B इन दोनों में से कहाँ है, D है। और इसकी एज क्या है, इसकी एज है नीचे इज 20 ईयर्स, ये 20 साल का है, ठीक है। एफ इज 10 ईयर एल्डर देन ए। एफ जो है वो बड़ा है किससे, ए से 10 साल बड़ा है। ई डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, यहाँ पे ई बिल्कुल नहीं है। द वन हु लिव्स जस्ट अबव ई इज 9 ईयर ओल्डर, इसके ऊपर जो रहता है ना, इसकी एज E+9 है, ऐसे लिख लो। बी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन 4, यानी कि बी या तो यहाँ होगा या फिर बी ऊपर होगा। तो बी सबसे ऊपर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सी भी बिठाना है। तो फिर बी यहीं होगा, सी यहाँ होगा। 10 साल इसकी एज हो गई। बी से 2 छोड़ करके एफ हो गया। एफ और इसके बीच में डी भी बैठा रहा है जिसकी एज कितनी है, 20 साल, जो कि E1 पे बैठ रहा है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। बी के नीचे 15 साल वाला रह रहा है, ये भी हो गया। एफ की एज जो है वो ए से 10 साल ज़्यादा है। और ई के जस्ट ऊपर जो रह रहा है ना, ई यहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं। तो ई की इससे 9 साल बड़ा है कौन, ये वाला, ये हो गया। ए की एज से 10 साल कौन बड़ा है, एफ। होम द फॉलोइंग फ्लोर बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कौन रह रहा है, सी रह रहा है। होम द फॉलोइंग फ्लोर नंबर 5 पे कौन रह रहा है भाई, फ्लोर नंबर 5 पे एफ रह रहा है। एज ऑफ बी क्या है, 24 है, 24 साल का है बी। एफ इज एल्डर देन सी, एफ जो 35 साल का है, सी जो 10, तो कितना साल ज़्यादा बड़ा है, 25 साल बड़ा है। following floor does she live, she lives on third floor, third floor। 9 people family, okay, 3 couple है। A has 3 children, A के 3 बच्चे हैं। 2 of them are male, 2 of them are male and 1 is a girl, female। he H is daughter in law, H जो है वो डॉटर इन, इसको पैक कर देते हैं, इन लॉ ऑफ ए। इसकी डॉटर इन लॉ यानी एक से शादी कर रखी किसने, एच ने। आई ई सिस्टर इन लॉ ऑफ एच, आई जो सिस्टर इन लॉ है, या तो यहाँ हो सकती है या फिर इसकी वाइफ होगी, यानी कि एच की आई क्या है, सिस्टर इन लॉ, कैसे भी हो। एच इज नीस ऑफ आई, तो एच तो यहीं कहीं, नहीं 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 नहीं, डी, डी इज नीस ऑफ आई, तो ये कहीं भी हो सकता है, यानी कि नीचे वाली थर्ड जनरेशन में होगा। बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, बी जो है वो ब्रदर इन लॉ ऑफ है सी का, या फिर बी जो है वो ब्रदर इन लॉ ऑफ है सी का, ये ऐसे केस हो सकता है, ठीक है। सी को कहा मैंने, फीमेल का बना दिया इसको, ये तो यूं केस दे रखा ना, क्या यार मैं सब हो रहा। डी एंड जी आर फ्रॉम सेम जनरेशन, डी और जी यानी कि जी भी यहीं आएगा थर्ड जनरेशन में। देर आर नाइदर सिबलिंग नॉर मैरिड, दे आर नाइदर, ये ना तो सिबलिंग्स है, यानी कि ये अगर डी इसका बच्चा है तो जी इसका होगा, और ना ही मैरिड है। ई इज़ ए फीमेल, ई जो है वो एक फीमेल है। करते जाओ फटाफट। देर आर 9 मेंबर। ए मैरिड होगा ऑब्वियसली, तभी उसके कोई बेबी होंगे, क्योंकि 9 लोग हैं ना, मैं बिठाना है कैसे ऐसे करके। ये एच हो गया, ये डी, जी और एक बी और सी का दे रखा है केस, क्या दे रखा है कि एच आई। चलो एक बार के लिए आई इसे यहीं भी रखते हैं, ठीक है। आई यहाँ रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पर्सन हो रहा है, इसको यहाँ रखेंगे। अगर बी जो है वो ब्रदर इन लॉ है, बी जो है वो ब्रदर इन लॉ है इसका, सी का, सी कहीं भी हो सकता है। कुछ मिसिंग है क्या, नो सिंगल पेरेंट हैज ए चाइल्ड, यानी सिंगल पेरेंट नहीं है तो इसके बच्चा हो गया, यानी ऐसे कुछ कर दो ना यार, इसको सिंगल कर दो। ए हैज 3 चिल्ड्रन, 2 द मेल, एच इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए, आई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एच,
डी इज नीस ऑफ आई, ओके। बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, बी जो है वो ब्रदर इन लॉ ऑफ है सी का। सी हु इज अनमेरिड, ओके ये लिख रहा ना, सी इज अनमेरिड। डी हैज़ नो सिबलिंग, बी हैज़ नो सिबलिंग, यार बहुत कुछ छोड़ दिया। डी जी आर सेम जनरेशन, डी जी सेम जनरेशन दे रहा, नाइदर सिबलिंग नॉर इज ए फीमेल, ये बिठा दिया यहाँ पे, तो ये मेल। अब क्या कह रहा हूँ, है क्या और भी ऊपर, 1 2 3 2 4 2 6 7 8 9। जी इज रिलेटेड टू बी, जी जो है क्या कह सकते हैं भाई, कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जी का तो कोई जेंडर नहीं दे रखा, बेटी है बेटा है, कुछ कह रहा है क्या ऊपर भी, कुछ नहीं ना। बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी हु इज अनमेरिड, डी जी आर ऑफ सेम जनरेशन, तो कांट बी डिटरमाइंड। हु इज सन ऑफ ए का सन कौन है भाई, सी, ए बी सी डी ई एफ, एफ रह गया, एफ और सी है यानी आइदर 1 और 2। सी रिलेटेड टू डी, सी जो है वो डी का क्या भाई, सी कहाँ है, सी जो है वो अंकल है, अंकल 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 अंकल। 8%, वाह आर ही आर पे सबके नाम, तो सम ऑफ देम आर फेसिंग फ्रॉम सेंटर, सम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर, 1% सिट बिटवीन राकेश एंड, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, राकेश एंड ऋषि। राकेश सिट सेकंड टू राइट ऑफ राम, तो ये किधर देख रहा है, राम हु इज फेसिंग टुवर्ड सेंटर यानी कि इनसाइड देख रहा है। राज हु इज फेसिंग सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राम ऋषि, यानी कि कहाँ नहीं है, राज यहाँ नहीं है, राज यहाँ नहीं है, राज यहाँ नहीं है और राज यहाँ नहीं है, और राज क्या देख रहा है, इनसाइड देख रहा है। रितेश हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राकेश सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ ऋषि, तो ऋषि के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, रितेश, ओके। रितेश हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर यानी कि यहाँ राकेश नहीं होगा। रितेश ओके, राजेश इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राम, राजेश कौन नहीं है, ये तो राज हो गया और ये राजेश, राजेश राजेश भी राम की दोनों तरफ नहीं है। मोर देन 2% सिटिंग बिटवीन राजेश, यानी कि मिनिमम 3 बिटवीन इन दोनों के बीच में, फ्रॉम बोथ साइड। रितेश इज फेसिंग, 8 लोग हैं और क्या सर्कल में ना, तो मिनिमम 3 क्या, वो 3 ही बैठेंगे फिर तो, इधर से भी 3 इधर से भी, तो 2 खुद हो गए, 8 लोग हो गए ऑलरेडी। राजेश एंड राहुल आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज राज, राज यानी कि ये इनसाइड कौन देख, राज देख रहा है और राहुल भी सेम देख रहा है, और राजेश, अरे यार राइटिंग बड़ी बिगड़ गई, इनसाइड ही देख रहा है तीनों के तीनों। रवि इज नॉट सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ रितेश, रितेश से सेकंड टू राइट में रवि नहीं है, बट फेसिंग सेम डायरेक्शन एज रितेश, रितेश और रवि सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, ये हटा दो नहीं मैं गड़बड़ कर जाऊँगा। तो क्या सारी पोजीशन कंडीशन लिख दिया, रवि फ्रॉम बोथ साइड एंड रितेश इज फेसिंग फ्रॉम द सेंटर, सेटिंग क्या देख रहे हैं 2%, ठीक है। बोथ साइड एंड रितेश इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, रितेश जो है वो क्या आउटसाइड। 8 लोग, 2 3 4 5 6 7 8, राम से एक छोड़ करके राकेश, एक छोड़ करके ऋषि, इसके पास राज यहाँ भी नहीं है, राज यहाँ भी नहीं है, तो राज यहीं होगा, ये कंडीशन हो गई। राज से छोड़ और भी किसी ऋषि के इमीडिएट राइट में रितेश है, ऋषि के इमीडिएट राइट में रितेश, अगर यहाँ दिखा दो यहाँ नहीं हो सकता, ऋषि के इमीडिएट राइट में रितेश, ये भी कंडीशन हो गई। रितेश से एक छोड़ करके रवि नहीं हो सकता, रवि का तो कुछ मतलब ही नहीं, बाद में ठहरेंगे। राजेश और रवि के बीच में 3 है, अब अगर राजेश और ये दोनों 3 छोड़ करके यही होगा, तो राजेश किसके पास में नहीं हो सकता, राम के पास में राजेश नहीं हो सकता ना, तो क्या होगा रवि और ये होगा राजेश, ये भी होगा। रितेश से एक छोड़ के राइट में नहीं हो सकता, पर लेफ्ट में तो हो सकता है ना, ये भी हो गया। ये तीनों की कंडीशन हो गई। राम के पास में राजेश है नहीं, तो कौन बच गया, रवि बच गया, राकेश हो गया, राजेश हो गया, राम, राहुल बच गया। अब क्या कहता है, राहुल जो है वो कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, राम भी इनसाइड देख रहा है, राहुल राम राज भी इनसाइड देख रहे हैं, और राजेश राजेश भी इनसाइड देख रहा है। आउटसाइड कौन देख रहा है, रितेश, रितेश आउटसाइड देख रहा है, रितेश, राजेश एंड राहुल फेस सेम डायरेक्शन, राजेश राहुल फेस सेम डायरेक्शन एज राज बट ऑपोजिट टू राकेश, ऑपोजिट टू राकेश, राकेश का आउटसाइड देख रहा है। नीचे का रवि इज नॉट सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ रितेश, रितेश अरे यार रवि का बोला था ना उसने, मैं गड़बड़ कर गया, नहीं नीचे की तरफ, ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया। अब रवि का क्या कर रहा है, रवि की भी कोई डायरेक्शन दे रखी है क्या उसने,
क्वेश्चन में देख लेंगे बाद में। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ राकेश के इमीडिएट राइट में कौन है? राकेश के इमीडिएट राइट में राहुल बैठा है। भाई 4 मिनट लगा दी। हु इज सिटिंग अपोजिट टू राम? 1 2 3 छोड़ करके कौन बैठा? ऋषि। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन राकेश एंड रवि? राकेश एंड रवि वेन काउंटेड टू एंटी क्लॉकवाइज। राकेश जो है वो आउटसाइड देख रहा है, आउटसाइड अगर देखता है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? लेफ्ट होगा। 1 2 3 4 ओनली 4%। हु इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल? राहुल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है भाई? राम। हाउ मेनी पर्सन फेसिंग इनसाइड? यहाँ गड़बड़ होगी ना, रवि की डायरेक्शन फिर भी अपन को चाहिए होगी। रवि और रितेश सेम देख रहे हैं, रितेश की तरफ देख रहा है, रवि रितेश नीचे। 1 2 3 4 5 5 लोग क्या है? इनसाइड देख रहे हैं। ओनली फ्यू बाद में करेंगे, ओनली फ्यू। ठीक है, पर्सन पर्सन पर्सन, ये पर्सन पॉपुलर परफेक्ट पिंक पिंक पैसेज पॉइंट, फिर पेज कम पड़ेगा। ये हो गया परफेक्ट पिंक पैसेज प्रॉपर। आगे ले जाएंगे पॉइंट पॉइंट पॉपुलर, आगे ना पॉपुलर पॉपुलर ये रहा। प्रॉपर प्रॉपर और पैशन नीचे आ जाओ। NMST OW एंड BJKXRY और DQ डिस्क्वालीफाइड। OW BJKX और AU ऑस्ट्रेलिया, RY ST है ना, AU एंड GC तो पूछ लो परफेक्ट। परफेक्ट कहाँ? ये है 1/3 OW। ओके, व्हाट इज द कोड फॉर पॉपुलर? पॉपुलर कहाँ है? ये रहा 1/4 यानी कि ST पर्सन। पर्सन के लिए क्या है? पर्सन के लिए कुछ है क्या? NM STNM। कोड भी पॉसिबल। पिंक प्रेफरेंस, पिंक के लिए क्या है? BJ के साथ WX हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। BJ के साथ है ही नहीं ना, प्रेफरेंस भी नहीं है और WX भी नहीं है। पीक के लिए क्या होगा? DQ डिस्क्वालीफाइड इज फॉर पीक। परफेक्ट पार्टी, परफेक्ट के लिए क्या है? परफेक्ट के लिए एक दिन OW, पार्टी का PF। तो पार्टी और कलर के लिए PF के साथ लेके जाना। AU नहीं हो सकता, GH हो सकता है क्योंकि GH यहाँ कहीं है ही नहीं, और कलर भी नहीं है ना, नहीं है। 6 बॉक्सेज हैव डिफरेंट वेट ऑफ R इज मोर देन। 6 बॉक्स हैं, R इज मोर देन U, सॉरी मोर देन, अरे यार पहली कंडीशन गलत लिखी थी। मोर देन T बट नॉट मोर देन U, और S के नीचे कौन? R। वेट ऑफ Q इज मोर देन P, वेट ऑफ Q इज मोर देन P एंड T बट नॉट मोर देन U। U के नीचे है, U इज ग्रेटर देन S, U जो है वो ग्रेटर देन S, तो ये और भी ऊपर चला गया। वेट ऑफ S इज 76 एंड वेट ऑफ द वन हु इज फोर्थ हाईएस्ट। 6 लोग हैं, 5 4 3 2 1, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ हाईएस्ट पे कौन है? इसका वेट क्या है? 64 दे रखा है। एंड P इज मोर देन R, P जो है वो मोर देन R है, P इज मोर देन R है, और R जो है मोर देन T है। ठीक है, P इज मोर देन R बट नॉट मोर देन S, P जो है वो S से नीचे है। तो मेरे को लग रहा है U S के नीचे होगा P, ये हो गया Q, नहीं Q Q के नीचे P है, P के नीचे R और T। S का 76 दे रखा है, बस यही तो पूछ रहे हैं। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ Q इफ द वेट ऑफ हैवीएस्ट इज 98? तो Q का क्या हो सकता है? 76 और इसके बीच में होगा ना भाई, तो यही होगा। इसमें क्या है? इफ द टोटल वेट ऑफ P एंड Q इज 130, P का कितना है? 64 और इसका Q का 130, तो क्या हो गया? 6 और 66 यानी कि 66 हो गया। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ Q एंड S? इन दोनों का 7 और 6 13 और 142। व्हाट कुड बी पॉसिबल वेट ऑफ R का वेट 64 से तो कम होगा। ठीक है, 9 बॉक्सेस सिटिंग स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ। ठीक है, बिठा देते हैं अभी। C सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, C जो है वो वन ऑफ द एंड से बैठा है। 2 पर्सन सिट बिटवीन A एंड B एंड वन ऑफ देम सिट एंड इमीडिएट नेबर ऑफ C, यानी कि या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं तो होगा C के पास में। देयर आर एज मैनी पर्सन टू राइट ऑफ I एज टू लेफ्ट ऑफ I जो है वो एकदम मिडिल में बैठा है। D G सिट टुगेदर, D और G पास में बैठे। D डजेंट सिट सेकंड टू राइट ऑफ E, सेकंड राइट ऑफ E नहीं। F डजेंट सिट वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, F जो है वो एंड पे नहीं बैठा। 4 पर्सन बिटवीन B एंड F, 1 2 3 4, F
सी ई हैव मोर देन 3% बिटवीन देम, सी मिनिमम 4 मोर देन 3 है ना, मोर देन 3 ओके, बट ई डजंट सिट एट एक्सट्रीम एंड, और ई भी एंड पे नहीं बैठा, 3 देर आर एज मेनी परसेंट बिटवीन एफ डी बिटवीन एफ एच, ठीक है 9 लोग बिठा रहा, तो सी को एंड से लेना ना, 3 3 6 3, सी को सेकंड फ्रॉम एंड दे दिया, सी के पास में मानो ए को बिठाया, मिनिमम कंडीशन लेके चलते हैं, ए से 2 छोड़ करके बी हो गया, अब ऐसे में बी से 1 2 3 4 छोड़ करके एफ को एंड पे ले जाएगा जो कि गलत हो जाएगा, ए को एक बार इधर ले लो, ए से 2 छोड़ करके बी हो गया, बी से 4 छोड़ करके ए, ये भी गलत हो गया, फिर दूसरे केस में बी मिनिमम कंडीशन क्या होगी, बी इधर 2 छोड़ करके ए, 1 2 3 4 छोड़ करके एफ हो गया, एच एफ डी, ऐसे केस में एच एफ डी के लिए क्या केस होगा, या तो यहाँ होंगे या 2 छोड़ करके यहाँ होंगे, बाद में लेते हैं, सी ए बी एफ हो गया, आई मिडल में होगा, यानी कि 4 छोड़ करके आई तो हमेशा यही रहने वाला है, एच एफ डी ये भी होगा, तो एच और डी 2 छोड़ करके डी और एच, यही मिनिमम कंडीशन है, ई से 1 छोड़ के राइट में डी नहीं हो सकता, बट सी और इसके बीच में 1 2 3 4 मिनिमम 4 होंगे, यानी ई या तो यहाँ होगा या फिर ई यहाँ होगा, डी के पास में जी होना है तो डी यहाँ नहीं हो सकता, तो डी यही होगा, इसके पास में जी हो गया, यहाँ पे एच हो गया, 1 2 3 4 छोड़ करके ई से सेकंड राइट नहीं हो सकता, ये गलत मिनिमम कंडीशन गलत, 4 4 8 1 9, अब ये केस ले लो, बी 2 छोड़ करके ए, 1 2 3 4 छोड़ करके 4 छोड़ करके एफ, 4 छोड़ करके यहाँ पे आई दे दिया, जी के पास में डी है 4 4 8 1 2 3 4 छोड़ करके एफ, बी से यार यही होगा यार, बी से 2 छोड़ करके ए आई, अच्छा राइट में नहीं हो सकता ना, तो इसको नीचे बिठा दो, यही होगा आंसर, तो ऊपर वाला ही, क्योंकि साउथ नीचे देख कैसे भी कर दो, हाउ मेनी परसेंट बिटवीन ए एंड जी, 1 2 3, ओनली 3% आर सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू कौन सा हो सकता है, एच एफ इमीडिएट नेबर है, एच एफ नहीं है, बी सेकंड फ्रॉम राइट हैंड नहीं है, आई ए पास में बैठा है बिल्कुल सही है, 1% शिट बिटवीन जी एंड एफ बिल्कुल सही है, तो 3 और 4 हो गया, और सेकंड टू राइट ऑफ एफ, फर्स्ट सेकंड राइट में कौन बैठा है, सी थर्ड टू राइट ऑफ ई, फर्स्ट सेकंड यही हो गया आंसर, सिट बिटवीन लेफ्ट ऑफ सी यही हो जाएगा, यार ये भी लग रहा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ एफ, फर्स्ट सेकंड राइट में एक होना, द वन हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, ये भी है, द वन हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन डी ई, यार ये तो गड़बड़ हो गया, द वन हु सिट्स थर्ड टू राइट, अरे यार थर्ड बोल रहा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में है, द वन हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, फर्स्ट सेकंड टू लेफ्ट में ये भी है, तो गलत कर दिया क्या हैं, सी सेकंड फ्रॉम एंड, एफ और ई एंड पे नहीं बैठते, डी के पास में जी है, ई के सेकंड टू राइट में, सेकंड टू राइट में नहीं है ना, तो सेकंड टू लेफ्ट में तो हो ही सकता है, सी 1 2 3 4 मिनिमम 4 लोग, एच से 2 छोड़ करके एफ से 2 छोड़ करके डी हो गया, आई जो मिडल में बैठा है, ए के पास में या फिर बी के पास में सी है, सी जो सेकंड फ्रॉम है, वन ऑफ द एक्सट्रीम 2% बिटवीन ए एंड बी हुआ, एंड वन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, देयर आर एज मेनी परसेंट टू राइट ऑफ आई, लेफ्ट ऑफ आई, डी एंड जी सिट टुगेदर, बट डी डजंट सिट टू लेफ्ट ऑफ ई, डी जी पास में सेकंड टू, अरे यार सेकंड टू लेफ्ट हो रहा है, यूँ बिठाना है, कहाँ गलती करते जा रहा हूँ, अटैम्प्ट होनी होंगे सारे क्वेश्चन, हाउ मनी परसेंट बिटवीन ए एंड जी, तो ठीक ही होने वाला है, ट्रू है, 3 एंड 4, 1% बिटवीन, ये भी आई, ये भी ठीक है, सेकंड टू राइट ऑफ एफ, फर्स्ट सेकंड जी, द वन हु इज सेकंड टू लेफ्ट, ये भी नहीं है, द वन हु इज एग्जैक्टली बिटवीन डी ई, कहाँ चौका वाला अच्छा वाला चल रहा था, फॉर देम सर्टेन वे, डी एफ, डी जो है वो एफ से सेकंड टू राइट में है, जी जो है वो आई से सेकंड टू राइट में है, ई जो है वो एच से 2 छोड़ करके नहीं है, तो यही आंसर हो गया, इसके बाद में इमीडिएट नेबर ऑफ ई कौन है, एफ जी, एफ जी नन ऑफ दीज, ई का एफ जी, ओके फटाफट करते जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ए टुवर्ड्स ए फेसेस नॉर्थ एंड वॉक 4 मीटर टू रीच बी, ए 4 टू रीच बी एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच सी, फेसेस सी फेसेस ए फेसेस टुवर्ड नॉर्थ एंड वॉक 4 मीटर टू रीच बी, and then B turn right and walk 5 to C. C faces east direction and turn to right and walk 1 kilometer to reach D. 1 kilometer to reach D. D takes left and walk 5 meter to P. 5 meter to P. P right and walks 4 meter to reach Q. यानी कि ये 3 और ये 1 to reach Q. Then Q takes right and 5 किलोमीटर फिर चला, तो ये फिर 5 किलोमीटर ये यहीं आ गया Q, 5 बजे आर राइट चलता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, तो 1 और ये 2, ये कहाँ पहुँच गया एस, ए विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रेस्पेक्ट में ए की तरफ है एस डब्ल्यू, यही आंसर होगा, इन विच डायरेक्शन इज बी विद रिस्पेक्ट टू पी, बी जो है वो पी के रेस्पेक्ट में किधर है, एन डब्ल्यू, ओके नो, इफ ए एम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम बी स्टार्ट एंड 2 किलोमीटर इन सेम डायरेक्शन
ऑफ बी 2 किलोमीटर, देन डिस्टेंस बिटवीन एम एंड सी 2 किलोमीटर चलेगा तो 3 किलोमीटर बच गया। एफ से आर, एफ से आर नहीं, एफ से आर नहीं जा सकते, डी से जेड, डी से जेड नहीं जा सकते, तो नहीं इधर 1 नहीं इधर 2। पी से टी, पी से नहीं निकल सकते, एच से आर, एच से आर ओनली सेकंड इज ट्रू। वाई से एस, वाई से एस जा सकते हैं, एक्स से बी जा सकते हैं, एक्स से बी भी जा सकते हैं, इनकी बहुत हो गया। यहाँ आ जाओ। सम स्पैरो आर पैरट, ओनली अ फ्यू पैरट आर कैमल, ऑल कैमल आर गोट, ऑल स्पैरो आर गोट, ऑल स्पैरो नहीं है, ऑल सम पैरट आर नॉट कैमल, बिल्कुल सही है, तो ओनली सेकंड ही होगा आंसर। ऑल फ्यू टी, ओनली फ्यू टी आर कॉफ़ी, ऑल कॉफ़ी आर, अरे यार तो छोड़ो, हो गया, 2 क्वेश्चन रह गए ना। एक पजल ने काम खराब कर दिया, टाइम खा गया बीच में, और नंबर है 31 ऑब्वियसली, और 2 गलत हो गए, शाबाश मौज कर दी। क्या यार, क्या ही 31 बढ़िया नहीं है स्कोर, परसेंटाइल ठीक है, बट हाँ गलत कौन से हुए हैं, इसमें भी गलती कर दी। नेगेटिव नहीं है इसका मतलब ये तो ना नंबर ही नहीं है भाई। हु इज द सन ऑफ ए, गड़बड़ कर दी, ये मिलेगा भाई। ए का सन कौन है, एफ है, सी है, इधर 1 और 2 ही तो है। अच्छा ओहो, बोथ 1 and 2 है ना। पॉसिबल वेट फॉर क्यों, पॉसिबल वेट फॉर क्यों के लिए पॉसिबल वेट क्या होगा भाई, 64 से ज़्यादा और 76 के बीच में, तो क्या है 70 है ना, 76 से कम है और 64 से ज़्यादा, तो क्या पॉसिबल वेट बोल रहा ना यार, एस क्योंकि पोजीशन नहीं। अच्छा हाँ, ये क्यों का तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया ना। चलो ठीक है, ओके, कम नंबर है बट यही है जो है। बाय, थैंक यू सो मच।